Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will discuss the most important guest practicals of computer science. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आप कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में कैसे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले सकते हैं। मींस आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न जो है वो कंप्लीट डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप लाजमन पेपर पैटर्न को पहले समझ लें और फिर उसके बाद आप इन गेस्ट प्रैक्टिकल्स को अपनी नोटबुक के ऊपर मार्क कर लें और इनको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पेपर पैटर्न के रिलेटेड बताया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमएस वर्ड से आना है, क्वेश्चन नंबर 2 एमएस एक्सेल से आना है 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 सी लैंग्वेज से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी सी लैंग्वेज से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 12 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 8 मार्क्स हैं। मींस आपने 20 मार्क्स कैसे लेने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में सी लैंग्वेज का कोई सा प्रोग्राम जो है उसको जब आप उसकी कोडिंग लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही चीज़ जो है प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इनपुट करके अपना जो है प्रैक्टिकल शो करना होगा और उसको आपने सेव करना होगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं प्रिपेयर करने होंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो आपको एग्जामिनर ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने उस प्रैक्टिकल को आप जिस भी आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होंगे उसकी स्क्रीन डेस्कटॉप के ऊपर आपने उसको जो है सेव करना है एक फ़ोल्डर में और उसका नेम जो है अपना रोल नंबर और अपना नेम रखना है, जैसे भी आपको कहा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना आना चाहिए डेस्कटॉप के ऊपर और उसका जो रीनेम करना आना चाहिए। आपको उसका फ़ाइल नेम जो है वो एज अ रोल नंबर सेव करना आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अब हम बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रैक्टिकल का 1 और 2 है उसमें आपने उसको करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस की ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रोग्राम लिखना होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में उसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। मींस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर राइट करना होगा। सो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा क्वेश्चन नंबर इन प्रोग्राम्स को। द फर्स्ट इज़ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, जब एरिया की बात की जाती है तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला को ही आपने मेमोराइज करना है और फिर आप जैसे वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं वैसे आप कराएंगे और फिर आप उसको लिखेंगे। द सेकेंड प्रोग्राम इज़ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट द स्क्वायर एंड द क्यूब। आपने एक नंबर लेना है, उसका स्क्वायर कैसे लेंगे और क्यूब उसको जो है वो आपने कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। थर्ड इज़ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। कोई भी आपको नंबर दिया जा सकता है कि आपने उसका टेबल लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको
तो आपको टेबल का जो है प्रोग्राम वो करना आना चाहिए, उसकी कोडिंग आपने ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। फोर्थ इज़ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह से ले सकते हैं, उसकी आपने कोडिंग की प्रेपरेशन कर लेनी है। फिफ्थ इज़ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। सिक्स इज़ प्रोग्राम दैट प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 along their squares. 7 is to read the three integer values and find the greatest value. इसी तरह एक प्रोग्राम जो है उसमें आपने से सिमिलरली 3 इंटीजर वैल्यूज़ को इनपुट कराना है और उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 9 is write a program to calculate the area of rectangle, और इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है या आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 10 is to calculate the circumference of a circle. The program should get the radius of circle from the user and display the result as, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने कोडिंग करनी है। सर्कम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 multiply by radius. 11 is to find a sum of the following series. कोई भी आपको सीरीज दी जा सकती है, आप उसका सम कैसे कैलकुलेट करना है इसकी आपने कोडिंग की प्रेपरेशन कर लेनी है। 12 is to find the sum and the average of first 10 even number using the for loop. आपको for loop जो है वो आना चाहिए कि आप उसमें डाटा टाइप कौन सी ले रहे हैं, उसमें कंडीशन कौन सी लगा रहे हैं, आप उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसकी आपने ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 13 प्रैक्टिकल इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स यूजिंग द फॉर लूप। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को की मल्टीप्लिकेशन करानी है फॉर लूप के ज़रिए। 14 इज़ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू द डिग्री सेल्सियस। फॉर द कन्वर्जन ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। 15 इज़ डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो वाला प्रोग्राम आपने करना है, बुक पे आप मार्क कर लें जिसमें लीप ईयर की बात आ रही हो। 16 is a program that input a character from the user and check whether it's a vowel or constant. डियर स्टूडेंट्स आपने ये जस्ट 16 प्रोग्राम्स हैं, इनकी बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है, इनको बुक पे मार्क कर लेना है, इनकी कोडिंग को मेमोराइज करना है, कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा सारी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अगर आप ये 16 प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स का पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं जो कि MS वर्ड का आना है। डियर स्टूडेंट्स MS वर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें एज सच कोई गैस नहीं है कि आपके यही क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि आपको MS वर्ड को यूज़ करते हुए क्रिएट करनी आनी चाहिए, फाइल सेव करनी आनी चाहिए, फॉन्ट साइज स्टाइल कलर किस तरह से चेंज करते हैं ये आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं, आइडेंटिशन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स किस तरह से डाल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग किस तरह से की जा सकती है, पैराग्राफ स्पेसिंग किस तरह से की जाती है, एक टेबल को इंसर्ट किस तरह से किया जाता है या एक टेबल में एक कॉलम को किस तरह से इंसर्ट किया जाएगा, हेडर और फुटर या पेज नंबर जो है आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लाइन नंबर किस तरह से ऐड किया जाता है और वर्ड आर्ट भी आपको डियर स्टूडेंट्स यूज़ करना आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो मर्ज़ी आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपने MS वर्ड पे जाके इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है और इनके जो प्रोसीजर्स हैं उनकी भी आपने जो है तैयारी कर लेनी है। मींस आपको पता होना चाहिए, आपकी थोड़ी इंग्लिश इस तरह कम से कम इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप उसको सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकें कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की जो आपका MS एक्सेल से आना है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके 2 जो हैं पार्ट्स आएंगे, आपने जस्ट 1 करना होगा। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का प्रिपेयर करना होगा, और इसमें भी कोई एज सच गेस नहीं है कि ये आप कर लें। कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस, बल्कि आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए MS एक्सेल पे जाके इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। क्रिएट या सेव करना, सेल फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है, हम सेल्स को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, उनको वैल्यूज़ को सेंटर में कैसे लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला MS एक्सेल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट फंक्शंस को MS एक्सेल के अंदर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को जो है मैं अगर समराइज़ करूं तो वो कुछ यूं होगी कि मैंने आपके साथ जो चंद फंक्शंस, प्रोग्राम्स जो हैं, जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने इनको 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ये आपके जस्ट 16 है, और इससे आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। और MS वर्ड के लिए आपको इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और MS एक्सेल के लिए इन फंक्शंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं अपने प्रैक्टिकल्स को, इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम कर लें के। हालांकि अगर आप पूरा साल 2 साल इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिकल्स में मेहनत कर लें, तो इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और ये पेपर कोई आप इसको ऐसे ही ना लें, बल्कि 50 मार्क्स का आपका पेपर है। और इस मार्क्स, आपको पता है कि आपके फाइनल रिज़ल्ट में एक एक मार्क्स कितना मैटर करता है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये थे आपके 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स के लिए आपने 5 मार्क्स का वाइवा आ सकता है। इसमें एग्जामिनर आपके साथ शॉर्टकट कीज़ पूछ सकता है, सेव करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। और जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं वो आपकी नोटबुक के रिलेटेड होंगे। तो मैंने पहले भी आपके के साथ ये बात शेयर की थी कि नोटबुक जो है आप कोशिश करें कि आप खुद बनाएं, बनी बनाई ना लें, या पुरानी ओल्ड बुक हाउस से ना ख़रीदें। आपकी ड्राइंग चाहे जैसी भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही कोशिश करें कि आप उस नोटबुक को खुद बनाएं, क्योंकि इस नोटबुक के जो मार्क्स हैं ये बहुत अच्छा या बुरा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.